आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना क्या होता है और रिस्पॉन्सिव करते कैसे हैं, वो देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं अनरिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो अनरिस्पॉन्सिव वेबसाइट एग्जांपल मैं गूगल में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कोई हमें वेबसाइट मिल जाए ताकि मैं एग्जांपल दे सकूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स वो बता रहा है, देखते हैं ये अनरिस्पॉन्सिव है या नहीं। नहीं, ये इन्होंने रिस्पॉन्सिव कर दिया। तो अच्छा, ये देखो किस तरह से ये रिस्पॉन्सिव है। जैसे ही मैं स्क्रीन छोटी करता हूँ पहले एक ब्रेक पॉइंट आएगा। ये कंटेंट तो इतना तो हमें भी आता है भाई, परसेंटेज से हम इतना तो हम भी कर लें, लेकिन एक हद तक कर सकते हैं ऐसा कि भाई कंटेंट भी खुद ही छोटा हो रहा है और पिक्चर भी खुद ही छोटी हो रही है। परसेंटेज की वजह से होता है ना, जब हम विद परसेंटेज पे देते हैं तो विद उस हिसाब से रेट हो रही है। पहला ब्रेक पॉइंट आया यहाँ पे। जैसे ही मैं इस स्क्रीन से छोटा किया, ये देखो यूआई थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, ये जो हमारा नेविगेशन बार है ये सेंटर में आ गया, ये ऊपर वाला टेक्स्ट सेंटर में आ गया, और यहाँ पे पता नहीं ये क्या चीज़ है, बस ऐसी येलो कलर का कुछ है। ठीक है, अब मैं और छोटे कर रहा हूँ वेबसाइट, तो अभी फिर एक ब्रेक पॉइंट आएगा और फिर यूआई चेंज हो जाएगी। ये देखो ये एक ब्रेक पॉइंट आया, अब यूआई चेंज हो गया। ठीक है, तो हाँ, इस बंदे ने जो वेबसाइट बनाई हुई है वो हर हर स्क्रीन के हिसाब से बनाई हुई है कि भाई अगर कोई टैबलेट पे भी खोले तब भी वेबसाइट जो है सही अच्छी शो हो, और कोई मोबाइल पे भी खोले तब भी अच्छी शो हो। जैसे ये मोबाइल वर्जन इसका ये है। ठीक है, तो मोबाइल वर्जन अलग है। डेस्कटॉप वर्जन कैसा था? डेस्कटॉप वर्जन ऐसा था। ठीक है, मोबाइल वर्जन ऐसा हो गया। ठीक है, तो इसने इस बंदे ने मोबाइल के हिसाब से भी सेट करी हुई है और कंप्यूटर के हिसाब से भी सेट करी हुई है। हर स्क्रीन के हिसाब से अपनी वेबसाइट को बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट, इस तरह की वेबसाइट जो होती है वो रिस्पॉन्सिव होती है। ठीक है, अगर ये रिस्पॉन्सिव नहीं करी होती तो यूआई जो है ना फट जाता। मतलब कभी पैराग्राफ कहीं और जा रहा है, नीचे स्क्रॉल बार आ जाता और अजीब सा हो जाता। जैसे एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, अगर मैं कुछ ज़्यादा ही छोटी स्क्रीन कर दूँ तो देखना यूआई कैसे। जूम भी कर देता हूँ इसे, ये देखो। ठीक है, अब देखो मैंने इतनी छोटी स्क्रीन कर दी, अब देखो ये पैराग्राफ जा रहा है। वैसे इतनी छोटी स्क्रीन में चेक नहीं करते, ज़ाहिर है इतनी छोटी स्क्रीन का तो मोबाइल होता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्योंकि ये वेबसाइट तो रिस्पॉन्सिव है तो इसमें तो अनरिस्पॉन्सिवनेस की एग्जांपल दे नहीं सकता। ठीक है, लेकिन इस तरह से मैं देख सकता हूँ। ये देखो पैराग्राफ हेडिंग जो है वो बाहर जा रही है। ठीक है, और और अगर हम नीचे आए तब भी बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हुई हुई होंगी, लेकिन इस वेबसाइट में सिर्फ कंटेंट ही है तो इतना कुछ बिगड़ा नहीं है। तो इस तरह से ये होती है अनरिस्पॉन्सिव। तो हमने कोशिश करनी होती है कि भाई वेबसाइट जो है हम रिस्पॉन्सिव बनाए। अब रिस्पॉन्सिव ये जो ऐसा हमें ये नहीं करना आता। जहाँ तक हमने पढ़ा है उसमें हमने ये चीज़ नहीं देखी कि भाई यूआई कैसे चेंज होता है। जैसी छोटी स्क्रीन पे आए हम ये इसका यूआई कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो प्योर सीएसएस के अंदर हम जो यूज़ करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस के लिए वो होती है मीडिया क्यूरी। अच्छा, इसी एग्जांपल में हम मीडिया क्यूरी को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे भाई, जैसे ही हम छोटी स्क्रीन पे आएंगे ना, ये जो हमारा सर्च बार है इसकी पैडिंग को कम कर देंगे, क्योंकि ये बहुत क्या कहते हैं, अगर इस वाई एक्सेस पे जो इसकी पैडिंग है ना वो कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, तो इसको हम छोटी स्क्रीन पे कम कर देंगे, इमेज का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ठीक है, तो ये हम कैसे करते हैं, वो हम करते हैं मीडिया क्यूरी के थ्रू। अब मीडिया क्यूरी क्या चीज़ है, लिख देते हैं भाई गूगल में मीडिया क्यूरी, ये आ गई हमारे पास W3 की वेबसाइट के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल आ गई। ठीक है, तो इन्होंने एक अदद एग्जाम्पल दी हुई है। मीडिया क्यूरी का ऐसा सिंटैक्स होता है जो कि मुझे आज तक याद नहीं हुआ, तो मैं गूगल से करके हमेशा गूगल से ही करके निकालता हूँ। तो इसको हम खोल लेते हैं VS कोड पे। ठीक है, आगे जाके हम ये मीडिया क्यूरी नहीं यूज़ करेंगे, बाकी हम फ्रेमवर्क जब यूज़ करेंगे ना तो ये मीडिया क्यूरी का नाम ही नहीं होगा कहीं पे। ठीक है, लेकिन अभी तो हम CSS यूज़ कर रहे हैं तो भाई मीडिया क्यूरी लिखनी पड़ेगी। तो मैं इसको खोल लेता हूँ VS कोड पे।
ठीक हो गया। ठीक हो गया। ठीक है, पहले हम इसी की एग्जांपल देख लेते हैं कि इन्होंने क्या एग्जांपल इम्प्लीमेंट करी है। ठीक है, उसके लिए मैं काम करता हूँ। हाँ देखो, इन्होंने क्या लॉजिक लगाई है कि जैसे ही आ, हमारी जो स्क्रीन है वो 600 पिक्सल से छोटी हो, हमारी बॉडी का कलर हो जाए लाइट ब्लू। ठीक है, वरना लाइट ग्रीन ही रहेगा जो बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने लगाया हुआ है कि मैक्स विद 600 पिक्सल। ठीक है, जैसे ही ये 600 पिक्सल मतलब 1 पिक्सल से 600 पिक्सल की जो भी विद है, अ, उसके अंदर मीडिया क्यूरी के अंदर हम जो भी स्टाइलिंग रखेंगे वो इस स्क्रीन पे इम्प्लीमेंट होगी। जैसे कि दिखा देता हूँ मैं। जैसे अभी जो है ये 600 पिक्सल से ज़्यादा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं 600 पिक्सल से नीचे जाऊँगा ये हो जाएगा ब्लू। ठीक है, अभी भी 600 नहीं गया, अभी अब 600 पिक्सल के नीचे आ गया हूँ मैं। ठीक है, मैक्स विथ मतलब कि मैक्सिमम विथ 600 हो तो हमारी मीडिया क्यूरी वाली स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट करो, वरना जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है जो हमने ऊपर दी हुई है, जो हमने इस केस में हमने दी हुई है लाइट ग्रीन। ठीक है, तो लाइट वरना लाइट ग्रीन कर दो। ठीक है, तो जैसे ही ये 600 से ऊपर जाएगा हमारी डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग वापस आ जाएगी जो हमने ऊपर दी हुई है लाइट ग्रीन। जैसे ये 600 से नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा ब्लू। ठीक है, अभी इसी में मैं एक काम करता हूँ। अच्छा, मीडिया क्यूरी का सिंटैक्स देख लो, कुछ भी नहीं है, बस मीडिया लगाना है, ओनली स्क्रीन एंड बस ऐसा सिंटैक्स है। ठीक है, इसके अंदर मैं ये हटा देता हूँ बॉडी का टैग। ठीक है, ये मीडिया क्यूरी का सिंटैक्स है। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो है नॉर्मल CSS लिखेंगे, जैसे हम बाहर लिखते थे भाई नॉर्मल, जैसे बॉडी की लिखी हुई ऊपर, मीडिया क्यूरी के अंदर हम ये वाली CSS लिखेंगे। ठीक है, अच्छा मैं चाह रहा हूँ एक और स्क्रीन लगा दूँ। ठीक है, अभी तो ये 600 पिक्सल वाली है ना, इसको मैं कमेंट में लिख देता हूँ कि भाई बल्कि कमेंट नहीं करते यहाँ पे, एक और स्क्रीन बना देता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई 800 पिक्सल पे, ठीक है, ये हो जाए रेड। ठीक है, अब इसको रन करता है। ठीक है, तो अभी जो है ये 800 पिक्सल से ऊपर ही है स्क्रीन, मैं सही लिखा है हाँ। 8 अभी ये होगी मेरे ख्याल से 900 पिक्सल्स। ठीक है, एक काम करते हैं ना, इसको इंस्पेक्ट पे ही खोल लेता है, ऐसे खोल लेता है। हाँ, अब आप लोग कहाँ पे लिखा आ रहा होता है पिक्सल, ये जो 1440 जो है ना ये पिक्सल्स हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको 800 से नीचे लाऊंगा ये हो जाना चाहिए रेड, क्योंकि हमने रेड की कोडिंग लिखी है। ठीक है, तो देख लेते हैं, जैसे ही ये 800 से नीचे जाएगा ये रेड हो गया। ठीक है, अच्छा वो ऊपर पिक्सल्स नहीं है, लेकिन ये हमने पिक्सल्स में ही लिखा है। ठीक है, तो 800 से नीचे जाते ही ये रेड हो गया। अब जैसे ही 600 से नीचे जाएगा, 600 की तो हमने यहाँ लिखी हुई है लाइट ब्लू, तो जैसे ही 600 से नीचे जाएगा ये हो जाएगा लाइट ब्लू। अच्छा नहीं हुआ, एक तो मुझे दो चीज़ों में ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हो जाती है। एक यहाँ पे हम एक और चीज़ लिखते हैं, एक होता है मैक्स विद, एक होता है मिन विद। मिन विद भी लिखते हैं यहाँ पे, मैक्स विद भी यूज़ करता है, तो इस पे मुझे भी कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी, जैसे अभी हुई। इसने क्या कर दिया भाई, रेड वाले कलर ने ना ऊपर वाले को कलर को कर दिया ओवरराइड। ठीक है, तो इसको सही करता है। मैक्स विद अगर 800 पिक्सल हो तो ये इम्प्लीमेंट हो। एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से इसको हम लिखेंगे नीचे, अब देखते हैं शायद सही हो। हाँ अब ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं ऊपर कमेंट्स भी लिख सकता हूँ कि भाई ये लैपटॉप की स्क्रीन के लिए। ठीक है, कमेंट्स का सिंटैक्स मैं HTML का भूल गया हूँ तो मैं गूगल कर लेता हूँ भाई, HTML कमेंट सिंटैक्स। VS कोड पे तो हम शॉर्टकट यूज़ कर लेते हैं, इस पर मैं भूल गया तो बस गूगल कर लिया, कोई मसला नहीं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई ये लैपटॉप की स्क्रीन के लिए, ठीक हो गया, और ये है मोबाइल की स्क्रीन के लिए। ठीक है,
जैसे ये लैपटॉप की स्क्रीन पे आएगा भाई ये रेड कलर हो जाएगा, जैसे ये मोबाइल की स्क्रीन में आएगा ये लाइट ब्लू हो जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन आ, अभी आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम भाई अपने उस पर कोड बेस पे ले आते हैं, ठीक हो गया। तो ऐसे कोड लेता है, हमें क्या करना था भाई, हमें पैडिंग छोटी करनी थी, ठीक है। तो अच्छा मैं इसी का सिंटैक्स उठा लेता हूँ मीडिया क्यूरी का, ठीक है। तो क्या है भाई, मीडिया ओनली स्क्रीन मैक्स विथ, तो इसी को मैं उठा लेता हूँ और अपनी सी एस एस पे आता हूँ, ठीक है, ग्लोबल सी एस एस पे, ठीक है। सबसे नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं एक अदद कमेंट लिख देता हूँ फॉर मोबाइल स्क्रीन, ताकि मुझे याद रहे कि भाई यहाँ से मैंने मोबाइल स्क्रीन की सी एस एस लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल स्क्रीन मेरे ख्याल से मैं कर देता हूँ 400 पिक्सल्स, ठीक है। तो मीडिया क्यूरी का सिंटैक्स देख लो पहले कि भाई ये मीडिया क्यूरी का सिंटैक्स है, बाकी इसके अंदर हम जो नॉर्मल सी एस एस होती है वो लिख देते हैं भाई। जैसे इस केस में हम करेंगे, हमने क्या करना है, सबसे पहले पैडिंग कम करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस सर्च बॉक्स की क्लास देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो HTML पे आता हूँ मैं, इस सर्च बॉक्स की क्लास थी, ये रही सर्च बॉक्स की क्लास नाम है इसका, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ सर्च बॉक्स, और मुझे इसमें क्या करना है, पहले मैंने सर्च बॉक्स में क्या पैडिंग रखी है वो देख लेता हूँ। पैडिंग पहले मैंने रखी ये, ठीक है, इसको मैं, ठीक है, ये मैंने पैडिंग रखी है। अब मैं चाह रहा हूँ इसकी पैडिंग कम हो जाए, यही मैं चाह रहा हूँ ना। तो अब कर लेते हैं इसकी पैडिंग कम, ये हटा देता हूँ बैकग्राउंड कलर वाला, ठीक है। मुझे करनी है वाई एक्सिस पे कम करनी है, एक्स एक्सिस पे तो ठीक है, वाई एक्सिस पे मुझे कम करनी है भाई। कम कर देता हूँ मैं 8 9 पिक्सल, सही है, सेव करता है। अब भाई मैंने यहाँ पे लॉजिक क्या लिखी है, जैसे ही हमारी स्क्रीन 400 पिक्सल से नीचे जाए, हमारी जो है पैडिंग वो हो जाए 9 पिक्सल्स हो जाए, ठीक है। वाई एक्सिस की, एक्स एक्सिस की नहीं, वाई एक्सिस की, ठीक है। देख लेते हैं भाई छोटी करके, पता नहीं चल रहा। एक काम करते हैं, वो भी लिख देते हैं साथ में ना, बैकग्राउंड कलर भी लगा देते हैं ताकि पता तो चले कि हमारी जो हमने लिखा है वो इम्प्लीमेंट हो भी रहा है या नहीं, या कुछ गलत लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 600 पिक्सल ही कर देता हूँ चेक करने के लिए, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने कुछ गलती कर दिया, तो देख लेते क्या गलती करी है। बैकग्राउंड कलर सर्च बॉक्स डॉट सर्च बॉक्स, बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं लगा, मेरे ख्याल से मैं सर्वर जो है रिफ्रेश कर देता हूँ। हाँ लग गई है, लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ था, खैर। तो अब देखो जैसे ही मैं 400, अच्छा मैंने 600 कर दिया था, मैं वापस 400 कर देता हूँ। 400 पिक्सल से, अच्छा 400 पिक्सल मेरे ख्याल से आ नहीं रहा, नहीं 400 पिक्सल नहीं आ रहा। उसके लिए हम इंस्पेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम, मुझे साइड बाय साइड रखना है, तो अभी मैं फ़िलहाल इसके लिए 500 पिक्सल कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। 400 पिक्सल जो है ना, इससे छोटी करनी पड़ेगी, और ब्राउज़र मेरा इससे छोटा हो नहीं रहा है, ठीक है। तो हम यूज़ कर लेते हैं यही, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आइकन भी थोड़ा सा मूव हो रहा है, तो इसको भी अभी ठीक ठीक कर देता है। लेकिन मीडिया क्यूरी जो है वो तो हमारी इम्प्लीमेंट हो रही है, बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ मैं, ठीक हो गया। अच्छा जो हमारी पैडिंग है वो इम्प्लीमेंट हो गई। अब देखो जैसे ही मैं 500 पिक्सल यहाँ पे लिखा है ना मैंने, अब 500 पिक्सल से जैसे ही मैं नीचे जाऊँगा, ये हो जाएगी भाई मेरी पैडिंग कम, देखो ये कम हो गई, ठीक है। तो यही मैं चाह रहा था, ठीक है। तो हमारा जो आइकन है वो भी थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, इसको भी सेट कर देते हैं।
सबसे पहले, ठीक है। तो आइकन की क्या हमने क्लास रखी थी, कहाँ है भाई आइकन, ओ आइकन, ठीक है ये रही। इसको अगर मैं पहले तो मैं लेफ़्ट बढ़ा देता हूँ, लेफ़्ट वैसे ही कम हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा, 15 पिक्सल। और टॉप अगर मैं कर दूँ 30 पिक्सल्स, तो 30 पिक्सल पे ये सेट हो गया हमारा आइकन। लेकिन अब मैं बड़ा करूँगा तो भाई ये आइकन फिर ख़राब हो जाएगा, देखो। तो एक काम करते हैं हम कि भाई ये जो सर्च आइकन है इसकी भी हम मीडिया क्यूरी में ले आता है, ठीक है। सर्च आइकन को भी मैं मीडिया क्यूरी के अंदर ले आया, और इसका भी वैसे ही सिंटेक्स है भाई। अभी हमने क्या करना है इस केस में, हमने जो है टॉप की जो है ना उसको, टॉप में जो हमने वैल्यू ली हुई है 35 पिक्सल्स, इसको हमने कम करना है, ठीक है। तो इसको मैं कम कर देता हूँ यहाँ से, तो मेरे ख्याल से 30 कर देते हैं इसे। अब देखते हैं, ये मैंने स्क्रीन छोटी करी, ये पैडिंग कम हुई, और ये हमारा आइकन भी ठीक हो गया, सही है। तो ये देखो मीडिया क्यूरी हमने कैसे इम्प्लीमेंट करी है। कोई सवाल, सिंटेक्स समझ आ गया, कोई सवाल हो तो पूछ लो। सिंटेक्स याद तो मुझे नहीं रहा आज तक याद। अगर भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, गूगल में लिख रहा है बस मीडिया क्यूरी, पहली लिंक आएगी वहाँ पे जाके आपने भाई सिंटेक्स देख लेना है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक और ब्रेक पॉइंट चेक करने के लिए एक और ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ। ब्रेक पॉइंट हम किसे कहते हैं भाई, ये मैंने एक ब्रेक पॉइंट लगाया है 500 पिक्सल का, मैंने एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा इस ब्रेक पॉइंट पे आके हमारा यूआई चेंज हो रहा है, देखो 500 का 500 पिक्सल का ब्रेक पॉइंट आएगा, ये हमारा यूआई चेंज हो जाएगा, देखा। तो मैं एक और काम कर सकता हूँ, मैं एक और ब्रेक पॉइंट लगा सकता हूँ। तो मैं कितने पिक्सल का लगाऊँ, 800 पिक्सल का, ठीक है। ये हमने मोबाइल स्क्रीन का किया था, ये हम लैपटॉप स्क्रीन का कर देता, ठीक हो गया। तो भाई लैपटॉप स्क्रीन पे मैं चाह रहा हूँ इसकी पैडिंग जो है वो हो जाए 13 पिक्सल्स, ठीक है। और टॉप जो है वो हो जाए 33 पिक्सल्स। अब जो है हमारे 3 ब्रेक पॉइंट लग गए, मतलब एक तो डिफ़ॉल्ट ही है ज़ाहिर है, जो बड़ी स्क्रीन पे हमने जिस पे मीडिया क्यूरी लगाई नहीं है, एक ये हो गया हमारा, ठीक है। अब जैसे ही मैं छोटी करूँगा, आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीन छोटी करके दिखाता हूँ, जैसे ही हमारा ब्रेक पॉइंट आएगा। पहला ब्रेक पॉइंट कहाँ पे लगना चाहिए, 800 पिक्सल पे हमने पहला ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है, ठीक है। तो 800 पिक्सल पे हमारा यूआई जो है थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा भाई, 13 पिक्सल जो है इसकी पैडिंग चेंज होगी, और जो हमारा आइकन है वो थोड़ा सा मूव हो जाएगा टॉप से, ठीक है। तो देख लेता, पहला ब्रेक पॉइंट कहाँ था देख लेते हैं। एक काम करता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर भी लगा देता हूँ ताकि वाज़ेह पता चले कि भाई ब्रेक पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसमें मैंने एक्वा लगा दिया, और दूसरे वाले पे मैं लगा देता हूँ ठीक हो गया। तो अब मैं छोटा करता हूँ, 800 पिक्सल पे हमारा पहला ब्रेक पॉइंट है, तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाना चाहिए एक्वा, ब्लूइश। ये हो गया, पहला ब्रेक पॉइंट लग गया हमारा। अब हमारी स्क्रीन जो है 800 पिक्सल्स पे है, ठीक है। अब मैं 800 से नीचे जाऊंगा, अब 800 से नीचे हमारा दूसरा ब्रेक पॉइंट आ रहा है 500 पिक्सल पे, ठीक है। 500 पिक्सल में हमने बैकग्राउंड कलर भाई दूसरा लगा दिया, अज्यूर करके कुछ लगा दिया, ठीक है। तो हम इसको जैसे ही हम 800 से 500 के नीचे जाएंगे तो हमारा दूसरा ब्रेक पॉइंट आ जाएगा, देख लेना है। ये 500 पे हमारा दूसरा तीसरा ब्रेक पॉइंट आ गया, जो कि है 500 पिक्सल। अब 500 से लेके 0 पिक्सल तक हमारी यही वाली CSS जो हमने इसके अंदर लिखी है वो ही होगी यूज़, ठीक है। तो हमने इस तरह से 2 ब्रेक पॉइंट लगा दिए, एक तो हमारा वो मेन जो है ये ब्रेक पॉइंट नहीं है, एक तो हमारी डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग हो गई, दूसरा ब्रेक पॉइंट हमने 800 पिक्सल का लगाया, तीसरा हमने 500 पिक्सल का लगाया। तो इस पहला ब्रेक पॉइंट जो है वो हमने लैपटॉप स्क्रीन के लिए लगाया, दूसरा हमने मोबाइल स्क्रीन के लिए लगाया, ठीक है। तो अब मैं बैकग्राउंड कलर वापसी हटा देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है।
ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमें एक और काम करना था भाई, इमेज को छोटा करना था। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इमेज का साइज़ कितना है। इमेज का साइज़ जो है हमारे पास अच्छा मेरे ख्याल से हमने साइज़ लगाया ही नहीं है, हमने डिफ़ॉल्ट ही यूज़ कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इधर लगा देता। अच्छा इस इमेज की क्लास क्या रखी है मैंने, इस इमेज की हमने कोई क्लास नहीं रखी, तो रख देते हैं क्लास गूगल बैनर। ठीक है, इसकी क्लास मैंने गूगल बैनर रख दिया। सही है। तो ऊपर तो हमने कोई उसको दिया नहीं है, कोई विद हाइट नहीं दी हुई, हम डिफ़ॉल्ट ही यूज़ कर रहे थे। लेकिन हम नीचे लैपटॉप स्क्रीन में मेरे ख्याल से ठीक है, लैपटॉप स्क्रीन पे ठीक है, हमें सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पे थोड़ा सा इसे छोटा करना है, कर देना है। तो अभी मैंने इसको क्लास दे दिया डॉट गूगल बैनर। ठीक है, इसकी विद मैं कर देता हूँ, चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से होगी 150 पिक्सल्स, और हाइट जो है हम कर देंगे 100 पिक्सल्स। ठीक है, तो थोड़ा सा अजीब सा हो गया, एक काम करते हैं इसको 200 पिक्सल देते हैं, अभी भी सही नहीं है, 300 पिक्सल करते हैं। अच्छा ये तो उतनी ही हो गई, तो 200 करते हैं इसे, और इसकी जो है हाइट जो है वो कर देते हैं 60 पिक्सल्स। हाइट थोड़ी सी बढ़ा देता है 70 पिक्सल्स। हाँ अब ये हमारा गूगल भी छोटा हो गया। ठीक है, तो हमने कौन से 500 पिक्सल से जैसे ही नीचे जाएगी हमारी स्क्रीन, हमारा भाई गूगल जो है वो गूगल का जो बैनर है वो छोटा हो जाएगा। देख लेते हैं, ये अभी लार्ज स्क्रीन पे है, लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया भाई मैं। अब मोबाइल की स्क्रीन पे जैसे ही आऊँगा, मोबाइल का ब्रेक पॉइंट जैसे ही टच होगा, हमारा गूगल का बैनर छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव। समझ आ गया? कोई सवाल है तो पूछ लो भाई, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लो। अच्छा अभी मिन विद नहीं यूज़ कर रहा, यहाँ पे हम मिन विद भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो पहले मैक्स विद समझ लेते हैं फिर मिन विद भी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने मीडिया क्यूरी लगानी है। अभी हमने 800 पिक्सल पे एक ब्रेक पॉइंट लगाया, सबसे बड़ा ब्रेक पॉइंट हमने ऊपर की तरफ लगाना है। ठीक है, जैसे हमारा 800 पिक्सल वाला ब्रेक पॉइंट जो है वो बड़ा है, मतलब 500 से तो बड़ा ही है। ठीक है, तो हम इसको ऊपर लिखेंगे, और जो हमारा छोटा ब्रेक पॉइंट है वो उसको हम नीचे लिखेंगे। ये किस केस के लिए है? ये सिर्फ मैक्स विद वाले केस के लिए। जब मिन विद पे आएंगे तो वो देख लेंगे उस वक्त। ठीक है, अभी मैक्स विद पे हमने क्या करना है, जो हमारा बड़ा वाला ब्रेक पॉइंट होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, ऐसे नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो ये सही से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, हमारा जो है ये वाला जो है 800 पिक्सल वाला, ये 500 पिक्सल वाले को भी ओवरराइड कर देगा। तो जो हमारा बड़ा ब्रेक पॉइंट होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जो छोटा होता है वो उसका हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, ये मैक्स विद वाले केस में है। ठीक है, मिन विद जब पढ़ेंगे तो उसका भी देख लेंगे। सही है, तो आप लोग इम्प्लीमेंट कर ले, और कोई सवाल हो तो पूछ लो। ठीक है, ये मैंने कहाँ से निकाला कोड, ये भाई गूगल में लिखोगे मीडिया क्यूरी, पहली लिंक आएगी, वहाँ पे आपको इसकी एग्जांपल्स मिल जाएंगी, और काफ़ी डिटेल में इन लोगों ने भी समझाया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट कर लो आज। ये आज मीडिया क्यूरी पे ही फोकस करता है, तो देखते हैं।